नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे यार दोस्तों। और मैं एक बार फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। और आपके लिए आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक क्या है कि आपके लिए यह हेल्पफुल रहेगा, आपकी लाइफ में हेल्पफुल रहेगा। और मैं दो एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ, दो एक ऐसे बिजनेस लेके आया हूँ जो 3 लाख में आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरे टॉपिक का नाम ये है बिजनेस अंडर थ्री लैक्स। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो दो बिज़नेस है, जो पहला बिज़नेस है, पहले बिज़नेस का नाम है टिफ़िन सिस्टम। तो टिफ़िन सिस्टम ज़्यादातर तो महिलाएं करती हैं, जो घर में रहती हैं ज़्यादातर, और वो कहीं इधर उधर नहीं जा पाती है। तो उनके लिए सबसे सुटेबल बिज़नेस है ये। घर बैठे अपना आराम से ये बिज़नेस कर सकती हैं। वैसे इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सक्सेसफुल जो रहा है वो रहा है बॉम्बे में, डिब्बा वाला के नाम से है। वो बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल रहा है ये बिज़नेस, और उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक वे से ये सारा काम किया। लेकिन इस काम को कोई भी कर सकता है 3 लाख के अंदर। 3 लाख के अंदर क्या, ये 3 लाख के अंदर आप बड़े आराम से हो जाएगा। तो मैं आज थोड़ा सा आपको धीरे धीरे थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, हल्का सा, और उस ब्रीफ में ही आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टिफ़िन सिस्टम के बारे में। तो टिफ़िन सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या उस बिज़नेस में क्या करना है कि सबसे पहले आप देखोगे एक बार वन रूम सेट, कोई भी आपको वन रूम सेट अगर मिल जाता है, या तो किराए पे आपका हो सकता है खुद ही मकान हो, तो एक जगह एक स्पेस की ज़रूरत होती है। वन रूम सेट स्पेस चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें चाहिए फर्नीचर आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं खाना बनाने के लिए, जो घर में यूज़ होती है, तो वो घर में यूज़ जो भी चीज़ें होती हैं खाना बनाने के लिए, उनकी क्वांटिटी थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। कि भाई यहाँ अगर टिफ़िन आपके पास घर पे एक है, तो आप कम से कम 20-25 टिफ़िन तो इस चीज़ के लिए रखें। और बाकी जो खाना बनाने का थोड़ा सा सामान है, क्वांटिटी थोड़ा सा आपको बढ़ानी पड़ेगी खाने बनाने की, ठीक है। और उसके बाद बर्नर एक चाहिए होगा, और जितनी भी एसेसरीज़ हैं वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी जो भी किचन में यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, तो उसके बाद क्या है कि मेन चीज़ ये है कि टिफ़िन सिस्टम में लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए कि ज़्यादातर डिमांड क्या रहती है कि घर के खाने की रहती है। जो लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो लोग बाहर रहते हैं, बैचलर्स रहते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, वो थोड़ा सा टिफ़िन सिस्टम का सहारा लेते हैं। और क्या कहते हैं, जिन लोगों को खाना बनाना नहीं आता, वो लोग टिफ़िन सिस्टम का सहारा लेते हैं। क्योंकि होटल में ज़्यादातर लोग जो खाते हैं, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो उनको घर का खाना अगर आप प्रोवाइड करवाएंगे, तो टिफ़िन मतलब यानी कि एज ए टिफ़िन सिस्टम सर्विसेज, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए टिफ़िन सिस्टम एक बढ़िया ऑप्शन है, क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए। ज़्यादातर मैं बोलना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है बिज़नेस का टिफ़िन सिस्टम, ठीक है। तो उसमें मैंने बाकी सारी चीज़ें तो आपको बता दी है। तो मेन चीज़ होती है मैन पावर में आ जाती है कि एक तो डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक मार्केटिंग। डिलीवरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी अच्छी है, ठीक है, तो आपका टिफ़िन सिस्टम सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वालिटी आपकी टिफ़िन सिस्टम में, मतलब यानी कि खाने की जो क्वालिटी है, वो खाने की क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। खाने की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी रहेगी, तो आपका बिज़नेस थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बिज़नेस धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है मैन पावर में ही आ जाता है आपका कि कोई मार्केटिंग में क्या है कि मार्केटिंग में आपको धीरे धीरे पहले पंपलेट छपवाने पड़ेंगे। पंपलेट छपवाने के बाद धीरे धीरे आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग करनी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज़ और है, क्या कहते हैं, टिफ़िन सिस्टम के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, 3 लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 लाइसेंस। तो वो लाइसेंस थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा डायरी के अंदर। टिफ़िन सिस्टम में जो 3 लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वो 3 लाइसेंस हैं। पहला है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस।
ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा लाइसेंस होता है FSSAI लाइसेंस, ठीक है। और तीसरा एक NOC लेनी होती है सोसाइटी से, जहाँ पे भी आप कहीं भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जहाँ पे आप ये बिज़नेस करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ की सोसाइटी या फिर वहाँ पे जो कम्युनिटी है उनसे एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनता है। वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस के लिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है तो आप ये बड़े आसानी से ये काम कर सकते हैं, और ये बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। तो आप इसका थोड़ा सा अंदाज़ा भी अगर लगाएंगे तो ये 1-1.25 लाख रुपए में आपका सामान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो अब 1-1.25 लाख रुपए में आपका काम ये सामान आ जाएगा। उसके बाद फिर जो भी आपका 1 लाख रुपए जो आपका रनिंग आइटम्स हैं उनमें आपका जो है अच्छे से काम जो है स्टार्ट हो सकता है। और बाकी इस काम को स्टार्ट करने के बाद या इस काम को स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरी पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा पता लगेगा कि कोई भी काम करने से पहले मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है ना। तो भाई अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस के बारे में, जिसका नाम है सोलर सिस्टम, सोलर बिजनेस। और तो सोलर बिजनेस इंस्टॉलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो चाइना और एक रिसर्च के अनुसार चाइना और अमेरिका के बाद इंडिया तीसरा एक सबसे बड़ा मार्केट है इसमें सोलर एनर्जी में। और 2018 में 8.3 गीगावाट का सोलर PV इंस्टॉल किया गया था, ठीक है, पूरे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद 2022 में 100 गीगावाट जो है गीगावाट की कैपेसिटी क्रॉस की गई थी। और आने वाले 5 सालों में इंडिया में सोलर रिवॉल्यूशन आने वाला है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे बढ़िया एक बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, सोलर इंस्टॉलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सोलर बिजनेस में। सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बात हुई है अंडर 3 lakhs में कि 3 लाख के अंदर कोई एक बिज़नेस करना है, तो वो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में सोलर बिजनेस। तो सोलर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं वैसे तो, क्या कहते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आती है, डीलरशिप भी आती है। तो मैं अंडर 3 लाख के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 3 लाख के बारे में मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताता हूँ इसमें जो आप कर सकते हो। तो जो पहली चीज़ है, जो पहला इसमें आप काम कर सकते हो, वो काम कर सकते हो, सोलर बिजनेस एसोसिएट्स बन सकते हो। तो सोलर बिजनेस एसोसिएट्स क्या होते हैं? सोलर बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं एक टाइप के कंसल्टेंट, एक टाइप के आप कह सकते हो कि एजेंट बोल सकते हो। आपको कोई भी एक ऐसी कंपनी देखनी होगी, कोई भी एक ऐसी सोलर कंपनी देखनी होगी जिस कंपनी पे लोग ट्रस्ट करते हों, और उस कंपनी पे अगर लोग ट्रस्ट करेंगे तो उसको अगर थोड़ा सा आप और प्रमोट करोगे तो आपका प्रोडक्ट लिया जाएगा, आपका प्रोडक्ट लोग अच्छे तरीके से लेंगे। और जब जितना आपका प्रोडक्ट लिया जाएगा आपके थ्रू, उतना ही आपको कंपनी कमीशन देगी। तो एक तरीके से एक कंसल्टेंट के थ्रू एक कंसल्टेंट की तरह से काम करते हैं इसमें, जिसमें करते हैं सोलर बिजनेस एसोसिएट। इसमें एक जनरल थोड़ा सा एक ऑफिस की ज़रूरत है, जिसमें आपका एक लैपटॉप और एक क्या कहते हैं टेबल चेयर हो, ठीक है, और एक ऑफिस हो जिसमें मतलब यानी कि आप कस्टमर डील कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है, बिजनेस का। और दूसरा ऑप्शन है सोलर सिस्टम इंटीग्रेटर। सोलर सिस्टम इंटीग्रेटर उसे बोल देते हैं, उस काम को बोल देते हैं जिसको थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज है सोलर के बारे में और थोड़ा सा वो टेक्निकली जानता हो। तो इसमें इंस्टॉलेशन जो भी सोलर के जो सोलर पैनल होते हैं वो इंस्टॉलेशन करने के आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप कंपनी से, किसी भी कंपनी से आप मतलब यानी कि अच्छे तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनके थ्रू आप क्या कहते हैं ऑर्डर ले सकते हो, क्या कहते हैं किसी भी कंपनी में जिसमें इंस्टॉल करना है, तो उसमें आपको अच्छा खासा इसमें मार्जिन मिल सकता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं इसको बोलते हैं सोलर इंस्टॉलेशन, मतलब यानी कि सोलर जो भी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन होती है। तो भाइयों अब बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ बिजनेस की। इसी के अंदर जो तीसरा टाइप है
वो है सोलर डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप इसमें सोलर डीलर बन सकते हैं। तो उसमें जितने भी पैनल्स हो गए इनके डीलिंग कर सकते हो आप। इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल जाती है किसी भी अच्छी कंपनी का। एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक सुकान सोलर करके कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है और इस पर लोग विश्वास भी करते हैं। तो इनकी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, बड़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ठीक है। इसमें तीनों चीज़ें कर सकते हो। इस कंपनी ये जो सुकाम कंपनी है इससे आप तीनों चीज़ें कर सकते हो। मतलब यानी कि अगर सोलर बिजनेस एसोसिएट बनना चाहते हो सुकाम के साथ, तो आप मात्र 40,000 रुपये में आपको इसकी वो मिल जाएगी फ्रेंचाइजी। तो आप 40,000 रुपये से आप इसको ये वाला काम स्टार्ट कर सकते हो। सोलर सिस्टम इंटीग्रेटर में आपको इसकी जो फ्रेंचाइजी मिल जाएगी वो भी 50,000 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन सोलर डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए का एक अमाउंट आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये थोड़ा सा काम होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि आप तीनों में से कोई सा भी काम करोगे तो कम से कम लाख रुपये महीना तो आपका सिस्टम बैठ जाएगा, लाख रुपये महीने का। तो मैंने आपको बाकी आपको आज दो ऐसे बिजनेस बताए हैं जिसे आप करके मतलब यानी कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा अपना बिजनेस एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो और अच्छी कमाई कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो। तो जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राम राम।